पेश करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कई शेरो शायरियां भी की, कई बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की गई है। अब देखने वाली बात होगी ये कि विपक्ष इस बजट को किस तौर पर देखता है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी शिमला से। विकास, सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बजट पेश किया गया और अब विधानसभा के बाहर किस तरह से तस्वीरें हैं, विपक्ष का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, और बजट भाषण जो है अभी चल रहा है, स्पीच जो है सदन के भीतर चल रही है और हम देख रहे हैं 11 बजे से लेकर 2 बजे का समय निकल चुका है और स्पीच अभी जारी है और अभी आने वाले समय में भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी आधा घंटा ये स्पीच जो है अभी और चलेगी। लेकिन इसी बीच 51,365 करोड़ का ये बजट जो है वो रखा गया और अभी जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि स्पीच जो है वो यहाँ पर अब खत्म हो गई है। ऐसे में विपक्ष किस तरह से देख रहा है इस पूरी बजट को, पूरी बजट की स्पीच को, कहा यह जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का 5वां बजट जो है वो यहां पर रखा है, सदन के भीतर रखा है और ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार हर वर्ग का ध्यान इस पे रखा जा रहा है, गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग का ध्यान इस पे रखा गया है। बहुत से ऐसे वेतनमान हैं जिनको बढ़ाया गया है, बहुत सी ऐसी जानकारी है। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष का क्या मानना है, मेरे साथ इस समय महिमा यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है राजेंद्र राणा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। राणा जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? चुनावी वर्ष है हिमाचल प्रदेश और किस तरह से इस बजट को देखें? देखिए, ये जो बजट पेश किया गया है ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। ये ठीक है कि इन्होंने 70 साल से 60 साल जो है 65 से 60 साल जो है वो पेंशन जो जिनको मिलनी चाहिए उसकी आयु सीमा जो कम की है और कुछ मानदेय इन्होंने बढ़ाए हैं। अदरवाइज आप ये देखिए कि 51,365 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट जो पेश किया गया है, पहले ये सरकार लगातार जो है लगभग 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे के तले दब गई है और पिछले चुनावों से पहले ये लगातार ये कहते आए थे कि डबल इंजन की सरकार लाइए, हम केंद्र से पैसा लेके आए, कुछ नहीं मिला। और आज आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के जो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स है, चाहे बस ऑपरेटर है, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनका जो कोरोना काल में लगातार 2 साल नुकसान हुआ, ये लोग तबाह हुए, ये टैक्स नहीं दे पाए, उनका कोई टैक्स माफी की कोई बात नहीं हुई है। आप ये देखिए कि कोरोना काल में लाखों नौजवान जो हमारे जो नौकरी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां चली गई, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। आप ये देखिए कि कोरोना काल में छोटा मध्यम बड़ा व्यापारी तबाह हुआ, उसके पे कोई चर्चा नहीं हुई है। और ये छोटी छोटी कुछ घोषणाएं जो इन्होंने करी हैं, आप ये देखिए कि पिछला वर्ष जो 2021-22 का था, उस बजट बुक को निकाल के देखिए कि कितने वायदे उन्होंने पूरे किए। ये सिर्फ घोषणाओं वाला बजट है और आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। किसान की डबल आमदन की इन्होंने बात की थी, वो किसान सड़कों पर रहे, किसान तबाह कर दिए इन्होंने फैक्टर 2 फैक्टर 4 के तहत 4 लेन की जमीनों को, किसानों की जमीन को एक्वायर करने की बात थी, कोई चर्चा नहीं है। किसान जो है उनका नुकसान हुआ है। कर्मचारी जो लगातार सड़कों पे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कमेटी की गठन करने की अंत में इन्होंने बात कही है, वो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। तो इसलिए प्रदेश का आम आदमी जो है वो महंगाई से त्रस्त हो चुका है, महंगाई के मार से लोग जो है परेशान हैं। लेकिन इसके साथ साथ राजेंद्र जी, हम ये भी देख रहे हैं बजट की घोषणाओं में जो अभी जो अंदर स्पीच चल रही है, कई तरह के ऐसे अनछुए जो पहलू थे उसकी बात यहाँ पर की जा रही। गांवों को टच किया गया, जल शक्ति की अगर बात करें, मिशन की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि हर घर में जल होगा। ये तमाम चीजें हम किस तरह से देख रहे हैं इस बजट स्पीच में? अगर हम देखें तो जनता को फायदा देख रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं कि हमने 7 लाख जो है नए नलके लगा दिए, नलके लटका जरूर दिए पर सूखे पड़े हैं, पानी की स्कीमें कोई नहीं बनी है। इसलिए जो है ये बजट जो है सिर्फ जो है लोगों को जो है गुमराह करने वाला बजट है और चुनावी वर्ष को देखते हुए कुछ इन्होंने घोषणाएं करी हैं, परंतु सिर्फ मात्र घोषणाएं हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की प्रबुद्ध जनता जो है इनको सबक सिखाने वाली है। कर्मचारी वर्ग बहुत नाराज चल रहा था, लगातार प्रदर्शन जो है वो किए गए, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको जो है वो शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो ऐसे वर्ग जो कि लगातार मांग कर रहे थे, तमाम चीजों को जो है वो अब न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही है, कि संतुलन जो है वो बनाए रखा है। और इस बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत ही संतुलित बजट है, हर वर्ग का ध्यान इस पे रखा गया। किस तरह से देखिए, प्रदेश का जो कर्मचारी है वो आपने कल देखा होगा कि हजारों की तादाद में कर्मचारी सड़कों पे 10 बजे पुलिस ने जो डंडे मार मार के उनको यहाँ से खदेड़ा है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आदमी
30 साल 35 साल 25 साल प्रदेश सरकार की, प्रदेश की जनता की सेवा करके जाता है, उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? उसको 1792 रुपए पेंशन दी जा रही है। उससे तो कहते हैं अच्छा है कि हम बुढ़ापा पेंशन ले लें, 60 साल बाद जो मिल रही है उसको ले लें, तो वो अच्छी है हमारे लिए। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी को लेकर प्रदेश का जो कर्मचारी है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो परेशान है। आप देखिए राजस्थान की सरकार ने भी किया है। हमने कहा है कि हमारी सरकार लोग अगर बनाते हैं तो हम कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पुरानी पेंशन जो है उसको लागू करेंगे। ये हमारा, हम ये बात कह रहे हैं, हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप करिए। एक प्रदेश का नौजवान जो 14 लाख नौजवान बेरोजगार खड़ा है उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी है। आप देखिए किसानों के बारे में कोई बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है। आप ये देखिए कि जो आम आदमी, हर तबका जो है, एक एक व्यक्ति जो महंगाई से परेशान है उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये बजट जो है वो प्रदेश की जनता के लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा बजट नहीं है, नीरस बजट है और लोक लुभावना बजट नहीं है। हाँ, कुछ घोषणाएं इन्होंने करी हैं जो चुनावी दृष्टि से इन्होंने करी हैं ताकि इनको चुनावों में को लाभ मिले, वो इनका जो है वो दृष्टिकोण रहा है। लेकिन इसी बीच कर्ज जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आज अगर बात कर रहे हैं हम तो 70,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने में अभी सालों और दशकों की अगर बात कहें तो गलत नहीं होगा। आज क्या करना चाहिए? हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि डबल इंजन वाली सरकार, केंद्र वाली सरकार इनको कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज देगी। यहां से फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी हिमाचल प्रदेश से रहे, एक फूटी कौड़ी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और लगातार कर्जा लेके लेके कब तक प्रदेश को चलाएंगे आप? और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इनको रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए और ऐसे ऐसे काम करनी, केंद्र से मदद ले लेते, सरकार इनकी थी, अब तो उनके पास बहाना भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बढ़िया बजट जो है मुझे दिख नहीं रहा है। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो महिमा, कुल मिलाकर जो विपक्ष है, विपक्ष के नजरिए से अगर बात करें तो ये बजट जो है कुछ नहीं मिला जनता को। इस बजट में केवल चुनावी वर्ष को देखते हुए इस तरह की घोषणाएं जो हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं। विपक्ष का ऐसा कहना है।